जल्दी से छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि हम लोग एनर्जेटिक हो जाए, राइट। तो सपोज ये अपना हाथ है, राइट। अब इस हाथ से हम एक फिंगर से क्लैप करेंगे, करो। कुछ आवाज आ रही है जैसे कि बारिश धीरे धीरे होती है, राइट। फिर दूसरा करेंगे, फिर अभी क्या हो रहा है, बारिश तेज हो रही है और तेज हो रही है, अब बहुत तेज हो गई, तो अब धीरे धीरे हम इसको स्लो करेंगे और बारिश रुक गई, राइट। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम कन्या त्रिपाठी है और मैं आपको बायोलॉजिकल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल डिटेल्स को शेयर करूंगी, ठीक है बच्चों। ना अब आप अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हो और जब मैं बोलूंगी तो आप हमें बता सकते हो, राइट। ओके, तो जैसा कि कल निधि ने हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया कि बॉडी, और वो सही बात है कि जो हमारी बॉडी है वो इस तरह से डिजाइंड है, इतना अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई और इसको डिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है। हर काम अपने अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, खाना जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो एक्स्ट्राज हैं जिसको रफेज कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है और फिर से वो प्रोसेस चलता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी बॉडी है, कभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन देखी है जो खुली हुई रहती है। लेट्स सपोज टीवी किसी की अगर खराब होती है तो मैकेनिक आता है और टीवी खोलता है, तो क्या आप लोगों ने देखा है कि उसके अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसमें चीजें असेंबल होती हैं? हाँ निधि बताएं। यस, देख। हाँ, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे तार और बहुत सारे वायर्स होते हैं, राइट। या तो हमारी जो बॉडी है उसमें सारे तार, बहुत सारे वेन्स, नर्व्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगी, राइट। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, तब तक आप लोग सोचें कि नर्वस सिस्टम के बारे में ऐसा क्या है जो कि मैं बताने जा रही हूँ इसमें, कि ये नर्वस सिस्टम है, राइट। तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। किस चीज के लिए? जैसे कोई भी रिएक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी पार्ट्स में एक किसी ने स्क्रैच किया या फिर कुछ हीट से हम हीट लगा, तो क्या होता है, हमें तुरंत इलेक्ट्रिक झटका लगता है और हम अपने उस पार्ट को हटाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो किस लिए होता है, किसकी वजह से? ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम होती है जो ब्रेन को बताती है और ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, तो द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी। अब आप देख सकते हो ये जो नीचे हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इसमें बहुत सारी नर्व्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। और ये जो अब हम आगे और कुछ इस तरह से भी रहती हैं, है ना। अब सोचें कि क्या कोई बंदा, अगर किसी का ब्रेन सर्जरी या इंजरी हुआ है किसी एक्सीडेंट में, तो आफ्टर इफेक्ट क्या वो अपना सेंस लॉस्ट कर देता है, लॉस्ट हो जाता है सेंस, बट फिर भी वो मूवमेंट कर पाता है? तो ऐसा क्यों है? हाउ इट इज पॉसिबल टू मूव द बॉडी आफ्टर लूजिंग द एबिलिटी ऑफ बैलेंस इट? बताएं। ठीक है, चलो इसका आंसर तब आप दे पाएंगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा ब्रेन। तो अगर हम नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करें तो ये काफी लंबा टॉपिक है, तो
तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, राइट? Yes, राइट ma'am. निधि? हाँ, तो जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? पहला क्या है? सेरेब्रम। दूसरा क्या है? सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा। आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अब जो सेरेब्रम पार्ट है, आप देख सकते हो, फोटो से ही देख सकते हो कि उसमें जो मसल्स कुछ दिख रही है, कुछ कर्व्स लाइन है, जैसे इंटेस्टाइन, जैसे कि कुछ क्या बोल सकते हैं उसको? Walnut जैसा है मैम. मांसपेशियां। यस, राइट, वेरी गुड। और सेरेब्रम को मैंने क्या दिखाया? रेड कलर में, और ये होता भी है इसी कलर में। और नीचे का क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो हम ये फोटो से ही देख सकते हैं बच्चों की जो सेरेब्रम है वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, और सेरेब्रम क्या है? वो छोटा सा रेड कलर का है, और मेडुला ऑब्लंगेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी एक हम सोच सकते हैं कि जो सर है उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ये है। अब डिटेल्स अबाउट सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन विद ग्रूव्स एंड फोल्ड्स। तो मैंने वही बता रही थी कि इसको क्या नाम दे सकते हैं। तो ये फोल्ड्स है और ग्रूव्स है बहुत सारे, राइट? सेरेब्रम भी 2 भागों में डिवाइड है। सेरेब्रम हैज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। कौन कौन सा है? क्या आप देख पा रहे हो? पहला है लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, दूसरा है राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। राइट बच्चों? राइट पूनम? ओके, इट्स ओके, बच्चे समझ रहे हैं। वी विल कंटिन्यू विद द आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट। सेरेब्रम इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो है इसकी बारे में बात हो रही है। जो रेड कलर है ये कहाँ लोकेटेड है? बिलो द सेरेब्रम, यानी सेरेब्रम के नीचे सेरेब्रम लगा हुआ है, और उसी के साथ मेडुला ऑब्लंगेटा भी है। ये क्या काम करता है? इट फंक्शन इज मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मसल्स। तो जो बॉडी का जो बैलेंस है वो उसका क्या, वो कौन करता है? किसका फंक्शन है बच्चों? सेरेब्रम। वेरी गुड निधि। और अब मेडुला क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये जो देख रहे हैं आप, ये लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, राइट? इसके बाद इसका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स and other involuntary action like breathing and the beating of the heart. जो ब्रीथ हम कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा है, राइट? अब देखो, अब इसके बाद हम आते हैं, तो हमने सेरेब्रम और सेरेब्लियम और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पता कर लिया। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जो किसकी वजह से ये सारी चीजें। अब देखो, हमारा जो ब्रेन है वो 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ये सेरेब्रम का इंटरनल पार्ट है, राइट? पहला क्या है? लॉजिकल और क्रिएटिव। इसको हम क्या कह सकते हैं? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, राइट? तो आप देख सकते हो ये पिक्चर क्या कह रही है बच्चों। क्या मुझे पिक्चर्स आपको क्लियर है? तो मुझे बताएं कि ये पिक्चर्स क्या कहना चाह रही है। मैम जो लॉजिकल साइड है उसमें हम नंबर्स या फिर जैसे जो हम लर्न करना चाहते हैं वो चीज रहेगी, और क्रिएटिव में जो हमें कुछ चीज देके थॉट्स आएंगे, हम जो कुछ क्रिएटिव करते हैं वो वाली साइड रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, यानी ब्रेन्स के अपने अपने काम है। तो ये रिमेंबर करने की चीज है। द राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन्स वर्किंग, राइट? तो जो लॉजिकल मतलब आपका जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें हम क्या देख पाते हैं भाई? मैथमेटिकल है, लैंग्वेज को समझते हैं, एनालिटिक थिंकिंग है, सोच रखता है कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, रीजन, यानी लॉजिकल पार्ट्स है। अब क्रिएटिव, अब किसी ने कह दिया कि भाई हमें आज एक्टिविटी, अब जैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से हमने आइडियाज लिया, तो जाके हमने और क्रिएटिविटी की। तो ये जो चीजें हैं जैसे इमेजिनेशन हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्रेशन, ये सब चीज हमारा जो राइट ब्रेन है वो फंक्शन करता है। बट फिर भी however there is no such thing as logical people being left brain and creative people being right
ब्रेन। क्या मतलब होता है इसका? तो ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जिसके पास लेफ्ट ब्रेन है वही सिर्फ मैथमेटिक्स में स्ट्रांग रहेगा, और जिसके पास राइट ब्रेन है वही सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है या इमेजिनेशन कर सकता है या इमोशनल हो सकता है, राइट? तो ये सिर्फ एक आपको डेफिनेशन, यानी एक आपको समझाने के लिए कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था कि एक पर्सन जो सफर कर रहा है ब्रेन इंजरी से, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उनका जो ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ बैलेंस बट कुड रिटेन मूवमेंट। तो इसका क्या आंसर है निधि? अब आप थोड़ा समझाएं, बताएं कि क्यों मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा दोनों क्यों हो जो रहा है? काम है वो अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन से होते हैं। तो बैलेंसिंग राइट। सेरेब्रम करता है और बाकी मूवमेंट सेरेब्रम करता है। करेक्ट। सेरेब्रम में कोई प्रॉब्लम होगी तो सेरेब्रम का काम लेकिन अफेक्टेड नहीं होगा। राइट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपके बॉडी में ना, बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसके बगैर लाइफ मुश्किल हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि मान लो कोई बच्चा है या कोई है जिसकी ऑपरेशन से गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी पार्ट्स के किसी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। क्या करेगा बॉडी? हमारा थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है, राइट निधि? तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है और गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, तो क्या हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा? क्या हमें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? कविता, आर यू लिसनिंग टू मी? मैम एग्जैक्ट आपको जो पहले रिजल्ट मिल रहा था वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गॉल हाँ, ब्लैडर का अपना नहीं स्पेसिफिक मिलेगा, फंक्शन भी है। या नहीं मिलेगा वो तो पता है, लेकिन क्या उसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा एहतियात रखना होगा अपने को कि जैसे गॉल ब्लैडर का क्या काम है, वो जो आपकी चिकनाई वाली चीजें हैं, जो हैवी फूड है, राइट, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो हट गया तो आप वो सारी चीजें खाना थोड़ा कम करेंगे, और अगर वो खा भी लिया है तो वो पाचन में धीरे धीरे जाके कवर करेगा, राइट? तो इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है या हमारा बॉडी पार्ट है, अगर कोई चीज इधर उधर हो गई है तो डजंट मीन कि हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाया राइट थिंग, राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन वर्किंग। तो ये आपका लेफ्ट ब्रेन हो गया, राइट ब्रेन हो गया। लेफ्ट ब्रेन का क्या फंक्शन है? जहां पे आप लैंग्वेज, नंबर, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल जिसको बोलते हैं। और जो ये राइट ब्रेन है जिसमें आप एक्सप्रेशन देते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस देते हो, इमेजिनेशन देते हो, ये क्रिएटिविटी को। तो ये रहा आपका नर्वस सिस्टम का। मैंने अभी आज के टॉपिक के लिए ब्रेन लिया, और आगे की क्लासेस में हम आपको आगे भी नर्वस सिस्टम से क्या क्या अटैचमेंट है उसके बारे में हमारे दूसरे क्लास में आपको पता चलेगा, राइट? तो चलिए अब हम आप लोगों से थोड़े बड़े बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, निधि आप बताएं कि क्या ब्रेन है या ब्रेन में कुछ इंजरी होता है, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने हमने हमें कुछ पिंच हुआ तो कैसे हमारे पास चीजें हमें पहुंचाई जाती हैं हमारे नर्व्स तक, या क्या है उसका, कैसे हो सकता है? कुछ इमेजिन करके बताएं। जो हमारी नर्व्स एंड रहती हैं, जैसे पिंचिंग हुई या हमें चोट लगी, तो जो नर्व्स एंड हमारे स्किन पे रहती है वो मैसेज लेंगी और वो ब्रेन तक लेकर जाएंगी। एंड ब्रेन जो भी उसके लिए उनको मैसेज देगा कि आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, वो उसको उस जगह तक या जिस भी जगह उनको मैसेज पहुंचाना है वो काम। अब देखिए इस चीज को हमें समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो क्विक इंस्टेंट रिप्लाई कर देगा कि हमें वो जगह से हट जाना है,
राइट। आग जल रही है, कुछ जला हुआ पदार्थ है, आप उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये सारी फंक्शन इस तरह से बनी हुई है कि वो टाइम टू टाइम होती रहती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टाइम तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। ओके बच्चों, तो आज का जो होमवर्क है, चाहे तो आप चार्ट पेपर पे ब्रेन के फोटो को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप मेडुला हो गया उसको डिटेल्स में जा सकते हैं। आपकी मर्जी, जिस तरह से दिखाएं अच्छी बात रहेगी, फिर मैं उन्हें रिवॉर्ड और अवार्ड दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू। मुझे लगता है आप लोग को Yes, थोड़ा ma'am. अच्छा लगा होगा, राइट? थैंक यू यस मैम। मैम। बाय बाय बच्चों, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम।